राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज मुख्य सचिव कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। प्रोटोकॉल के मुताबिक पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने नवनियुक्त मुख्य सचिव का स्वागत किया है और पूजा अर्चना के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। आज नए मुख्य सचिव ज्वाइनिंग से पहले मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करने भी पहुंचे थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा और साथ ही राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बताया। मात्र 22 वर्ष की उम्र में वी श्रीनिवास जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और राजस्थान कैडर में शामिल हुए थे। पिछले 3 दशकों में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक फेरबदल के अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पदभार ग्रहण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूं और उनकी ये निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है। यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था। उसके पश्चात जब मैं सचिव के रूप में आया था तो आयोजना विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में था और फिर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड और अध्यक्ष राजस्व मंडल के रूप में मैंने काम किया था। आज मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करते हुए इस पद पर बहुत कदावर। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए और बिहार चुनाव पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन महिलाओं को पैसे बांटे जाने का असर दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में चुनाव के समय हमारी कई योजनाएं रोक दी गई थी। अंत उपचुनाव में उन्होंने कहा कि सरकार केवल हमारी योजनाएं रोकने में लगी रही, इसलिए कांग्रेस वहां पर जीत गई। नए मुख्य सचिव को लेकर उन्होंने कहा कि वे अच्छे इंसान हैं, लेकिन लंबे समय से राजस्थान से दूर रहे हैं। देखिए, चुनाव हार जीत होती रहती लोकतंत्र में। जिस प्रकार हाईजैक किया गया चुनाव बिहार में, महिलाओं को 10,000 रुपये, चुनाव चल रहे हैं और बट रहे हैं। 400 रुपये दिए उन्होंने, पैसे 1100 कर दिए उसको। वो बढ़ते गए, पोलिंग दिन तक बढ़ते गए। ऐसा आज तक भी हुआ नहीं। राजस्थान में हमारे यहाँ पे स्कीमें थी 2 साल पहले की, 22 की 30 की मोबाइल बांटने की, इमीडिएटली बंद हो गई चुनाव शुरू होते ही। पेंशन बटरी जो बंद हो गई, अन्नपूर्णा योजना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। वहाँ इलेक्शन कमीशन देखता रहा, कोई रोका ही नहीं। कई कारण होंगे, तो उसके कारण ये भी मुख्य रूप से है, एक महिला बिहार जैसे प्रदेश के अंदर 10,000 रुपये का मतलब खाली एक महिला का वोट नहीं है, पूरे परिवार के वोटों का असर पड़ा। इस प्रकार की हरकतें हुई वहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी ऊपर से कहते हैं कि अभी कांग्रेस की सफाई हो गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी टूट जाए। अंतावा इलेक्शन वर्तमान सरकार की फेलियर से जीता गया। जो हर गांव में अभी कांग्रेस सरकार जब हमारी थी
जो हमने योजना चालू की उसकी चर्चा पूरे मुल्क में है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है। तो पश्चाताप भी करते हैं कि सरकार चली गई और नई सरकार की गवर्न सही नहीं, वो सुशासन नहीं है। एक ही काम जो हमारी योजनाओं को बंद कर दो या कमज़ोर कर दो, चाहे वो हेल्थ की चिरंजीवी योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में इन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया है कि लोगों में रिएक्शन है, काश सुनवाई होती नहीं है। ये जो सरकार पूरी। वहीं जयपुर से खबर है जहां पर विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। आज शहीद स्मारक पर दिया जा रहा धरना। भर्ती में कोई पद नहीं मिलने से युवाओं में निराशा। लाखों युवा विशेष शिक्षा में रोजगार की कर रहे हैं प्रतीक्षा। भर्ती नहीं आने से युवाओं में आक्रोश है और इसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर किया जा रहा है। तमाम स्पेशल एजुकेटर्स के अभ्यर्थी जो लंबे वक्त से भर्ती की मांग कर रहे हैं, लगातार तैयारी भी कर रहे हैं और भर्ती में कोई पद न मिलने को लेकर उनका जो गुस्सा है आज शहीद स्मारक पर देखने को मिला। धरने पर तमाम अभ्यर्थी बैठे नजर आए। विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाए और इस तरह की मांग यहाँ पर करते नजर आए स्पेशल एजुकेटर्स। शिक्षा हर दिव्यांग का मूलभूत अधिकार है, इस तरह के पैम्फलेट्स यहाँ पर हाथ में लेते हुए नजर आए और ये विरोध प्रदर्शन शहीद स्मारक पर किया गया। विशेष शिक्षा को लेकर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली गई थी जिसमें विशेष शिक्षा के एक भी पद नहीं होने के कारण जो विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें खासा जो लड़के हैं उनमें खासा आक्रोश है। यही कारण है कि आज जयपुर के शहीद स्मारक पर ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम हरदयाल सिंह है। और सर हमारा यहाँ आंदोलन करने का एक प्रमुख उद्देश्य है जो सरकार ने विज्ञप्ति निकाली है 7 नवंबर को, इसमें विशेष शिक्षकों का कोई पद नहीं है, कोई पद आरक्षित नहीं किया है। हालांकि पिछली जो सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, उसमें विशेष शिक्षकों को सीटें आरक्षित की गई थी। हम लाखों पैसे खर्च करके कोर्स किया और रीट भी क्लियर किया। इन्होंने ये बात बोल देते पहले भी हाँ आपकी कोई पद नहीं है तो हम क्यों इतनी कोचिंगों में पैसे करते, कोचिंग करते, ये बात आप पहले बोल देते। हमारे इतने पैसे तो ना खर्च होते। सभी जो बच्चे हैं यहाँ उच्च वर्ग से कोई नहीं है, सभी मध्यम परिवार से, सभी के माता पिता के दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। लेकिन उनकी उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद ही नहीं टूटी, उनके सपने टूट गए हैं। अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अंत में हमने कई अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए लेकिन सभी वार्ताएं विफल रही। अंत में हमने आज यहाँ धरना दिया और जब तक हमारी बात नहीं सुनने को तैयार नहीं होंगे और लिखित में नहीं देंगे, हम धरने से उठने को तैयार नहीं है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए आपको बता दें स्कूलों में जो विशेष शिक्षक होते हैं वो जो दिव्यांगजन होते हैं, प्रदेश के तमाम स्कूलों में जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये शिक्षक अदा करते हैं। लेकिन हाल ही में जो शिक्षक भर्ती निकाली गई है उसमें विशेष शिक्षा के जो एक भी पद नहीं है। और अगर हम बात करें प्रदेश में लाखों जो अभ्यर्थी विशेष शिक्षा में जो है डिग्री कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने पद ही नहीं निकाले तो अब इनकी जो डिग्री करने का कोई औचित्य यहाँ पर जो है खड़ा नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि अब ये जो तमाम जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो युवा आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि विशेष शिक्षा में जो है पद सृजित यहाँ पर किए जाएं। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क। वहीं बीकानेर से खबर है जहां पर अजय वॉरियर के 8वें संस्करण का हुआ है शुभारंभ। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन हुआ। दोनों देशों के ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के साथ ये शुरुआत हुई है। दोनों देशों के 240 सैनिक इसमें शामिल हुए। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और यूके की रॉयल गोरख राइफल के सैनिक शामिल हुए हैं। 17 से 30 नवंबर तक ये संयुक्त युद्धाभ्यास चलने वाला है। सैनिक 14 दिन तक आतंकवाद विरोधी और आधुनिक युद्ध में तालमेल का करेंगे अभ्यास। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है जहां पर कांटल गांव के नीलकंठ महादेव मंदिर में चोरी का प्रयास। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और इंटरलॉक तोड़े जाने का ये प्रकरण है। पिछले महीने भी गांव में 3 से 4 बार पत्थरबाजी, भैंस चोरी और मारपीट हो चुकी हैं।
अब ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्रित हुए हैं। ग्रामीणों में अब भय का माहौल फैला हुआ है कि मंदिर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। तो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और इंटरलॉक को चोरों ने तोड़ दिया। ग्रामीण मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए और अपना गुस्सा भी ग्रामीणों ने व्यक्त किया है। चोरों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है पुलिस, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। और अब खबर बानसूर से है, जहां पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत बसई चौहान से हुई, जहां पर भैरव मंदिर से जिंदड़ा की ढाणी तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया। इसके बाद मुकुंदपुरा में लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी पैचेबल मिसिंग लिंक सड़क और पैचेबल मिसिंग लिंक सड़क के साथ ही हमीरपुर में मुख्य बस स्टैंड से एमसी मोहल्ले तक अटल पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ है। ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में विधायक का स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं और 51,000 रुपए की विशाल माला पहनाई गई। विधायक शेखावत ने कहा कि बानसूर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू या पूर्ण हो चुका है और क्षेत्र के हर गांव को बेहतर सड़क एवं मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। अपना अमूल्य वोट देकर मुझे बनाया, मुझे अपना घर का समझा और विश्वास किया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। अभी बड़ा एक विचित्र बात देखने को मिलती थी कि हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत ही अपने आप को प्रभावशाली व्यक्तित्व बताने वाले लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके, उसके बावजूद इतनी सड़कें रामपुर में कच्ची पड़ी हैं, जो भी मुख्य आबादियों को जोड़ने वाली इतनी सड़कें हमारे हरसोरा क्षेत्र में अभी भी कच्ची थी। जिन सड़कों को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसी में ये सड़क भी बसई चौहान जिंदड़ा की ढाणी और आगे ये हमारे जाती है डाकोड़ा माजरा, ये मुख्य कनेक्टिविटी के गांव होने चाहिए, लेकिन ये नहीं जुड़ी। वहीं सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां पर सरस्वती कॉलोनी में अवैध निर्माण को रोकने की आवाजें फिर बुलंद हो गई हैं। तहसील कार्यालय के पीछे इस कॉलोनी में बेधड़क निर्माण कार्य जारी है, जबकि नगर पालिका प्रशासन ने इसे वर्षों पहले अवैध घोषित कर दिया था। कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर लगे सूचना बोर्ड में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि किसी भी प्रकार के भूखंड की खरीद फरोख्त ना करें। बावजूद इसके प्लॉट तेजी से बेचे जा रहे हैं और कई भवनों में लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के चलते निर्माणकर्ता खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। शहर वासियों ने पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 181 पर शिकायत दर्ज कराई, ताकि अवैध निर्माण कार्य तुरंत रोका जा सके। हनुमानगढ़ जिले के गिलवाला गांव के 15 वर्षीय छात्र अनुभव की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने टिब्बी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि टिब्बी थाने की वशीर चौकी के पुलिसकर्मी उनके घर आए और अनुभव को सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट डालने और गैंगस्टर्स से संबंध होने के आरोप में प्रताड़ित किया और रिश्वत की मांग की, जिससे परेशान होकर उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का शव कल से जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा गया है, जहां परिजनों ने आज धरना देकर दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। संगरिया डीएसपी रमेश माजरा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नाबालिग अनुभव से केवल समझाइश की गई थी। तो हनुमानगढ़ में एक युवक के पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप का ये मामला है, जिसमें पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर
परिजनों का आरोप है कि युवक ने जहर खा लिया और युवक की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, हनुमानगढ़ में इस युवक को पुलिस ने, इस 15 वर्षीय छात्र को पुलिस ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों के दायरे में लाकर इससे पूछताछ की थी और अब परिजन पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इस छात्र को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से छात्र ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया और उसकी मृत्यु हो गई। अनुभव नाम का छोटा बच्चा था, 10वीं पढ़ने वाला, उसको पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया, उसके साथ मारपीट की और उसको प्रताड़ित किया कि आपने हथियार के साथ फोटो लगाई है और आपको हम एनकाउंटर करेंगे। एएसआई रणवीर सिंह में जाब्ता बहबर्दी पुलिस जाके उस बच्चे को प्रताड़ित किया, उसके साथ मारपीट की और उसको इतना हरासमेंट किया कि वो पुलिस के डर से उस बच्चे को साइड करना पड़ा। मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उस बच्चे को उससे साइड करना पड़ा। और उसके बाद में डिप्टी साहब आए, सीआई साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, पुलिस को हम गिरफ्तार करेंगे। इन पुलिसकर्मियों ने यह गलत काम किया है और उसके पिता को डरा धमका के उसके पिता से 40,000 रुपये भी पुलिस वाले एएसआई रणवीर सिंह ने दिए। अब डेड बॉडी मोर्चरी में है सरकारी हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन में और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम पुलिस चौकी आगे धरने पे बैठे हैं। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे और यहीं पे बैठे हैं। आगे पुलिस चौकी बशीर का भी घेराव करेंगे, एसपी ऑफिस का भी घेराव करेंगे और हम हमारे धरना स्थल को, आंदोलन को, वहीं बानसूर कोटपुतली बहरोड में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत शुक्रवार को नगरपालिका परिसर में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने 5 दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी वितरित की। कार्यक्रम में नगरपालिका अधिकारी, प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक शेखावत ने कहा कि ये योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजमर्रा की आवाजाही में सुविधा देने का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लाभार्थियों ने सरकार और विधायक का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस सुविधा से उनकी शिक्षा, रोजगार और आवागमन में सुधार होगा। वहीं श्रीगंगानगर के रावला से खबर है, जहां पर रावला तहसील क्षेत्र में पेयजल पानी से हो रही सिंचाई। गांव 13 DOL वाटर बॉक्स में नहर की 1 किलोमीटर लाइन से हो रही है खेती। प्राइवेट कर्मचारियों ने स्थिति पर नहीं दिया ध्यान। PHED के AEN गिरिराज ने टेलीफोन से मामले की अब जानकारी ली है। तो रावला तहसील में गांव 13 DOL वाटर बॉक्स में नहर की 1 किलोमीटर लाइन से यहां पर खेती हो रही है। पीने के पानी से किसान यहां पर सिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट कर्मचारियों ने स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और अब PHED के AEN सक्रिय हुए हैं। AEN गिरिराज ने टेलीफोन से मामले की पूरी जानकारी ली है। तो रावला तहसील क्षेत्र में पेयजल पानी से सिंचाई का मामला सामने आया है। अब इस मामले में संज्ञान लिया गया है। प्रशासन इस मामले में कर्मचारियों से पूछताछ भी कर रहा है। PHED के AEN गिरिराज ने इस मामले में संज्ञान लिया है। वहीं अलवर के खेड़ली में दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत जगतगुरु संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने रविवार को गुरुवाणी के माध्यम से साधारण तरीके से दहेज मुक्त विवाह रमैणी संपन्न कराया। विवाह की सभी रस्में मात्र 17 मिनट में पूरी की गई। सुबह 10 बजे आयोजित आध्यात्मिक सत्संग में उपस्थित लोगों ने वचनों को अपनाने का संकल्प लिया और समाज में नैतिक संस्कार, नशा मुक्ति और दहेज मुक्ति को बढ़ावा देने की अपील की गई। सत्संग के बाद गुंजन दासी और शुभम दास का विवाह बिना सहरे, बिना घोड़ी, बिना मेहंदी और बिना नाच गान के दूल्हा दुल्हन के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर सादगीपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस पहल का उद्देश्य दहेज, फिजूल खर्ची और दिखावे को रोककर लोगों को जागरूक करना है। संत रामपाल महाराज के प्रभाव से पूरे भारत में हजारों लोग इस तरह की दहेज मुक्त शादियों का आयोजन कर रहे हैं। वहीं विजयनगर से खबर है, जहां पर SDM दीपशिखा कालवी ने महात्मा गांधी विद्यालय कृषि मंडी रोड स्थित स्वीप अभियान के बूथों का निरीक्षण किया है
और बूथ लेवल ऑफिसर और हेल्प डेस्क कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता और पंजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान की प्रगति का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि मतदाताओं को सभी आवश्यक जानकारी और सहायता सुचारू रूप से उपलब्ध हो। इस अवसर पर बीएलओ लोकेश पिपाड़ा, मुकुंद जाजू, एएलएमटी लोकेश वर्मा, मानालाल माली और शंकरलाल पारिक समेत लक्ष्मणलाल सोनी, कोमल शर्मा समेत अन्य प्रमुख कार्मिक उपस्थित थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है, उसी के अंदर आज मैं विजयनगर बूथ पे आई हूँ बीएलओ को संकलन देने और उनकी जो ग्राउंड लेवल पे समस्याएं आ रही है उनका निस्तारण करने, साथ ही साथ जाके जो है बूथ को विजिट कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कार्य सही से चल रहा है कि नहीं। उसकी सूची में अगर माता पिता का नाम नहीं हो तो फिर वो कैसे क्या जुड़ेगा उसमें उनका नाम? देखिए, इसके अंदर हमारे पास में 2 है। यदि 2002 में स्वयं का नाम है तो उसको खुद का नाम जोड़ना है। अगर 2002 में उसका खुद का नाम नहीं है, उसके माता पिता का नाम है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी नाम हो सकता है, तो सीओ राजस्थान की वेबसाइट पर वो नाम मिल जाएगा और वो वहाँ से नाम को सर्च करके बीएलओ आपका मैपिंग कर देगा। यदि फिर भी नहीं है तो अब एसआईआर में जो है 3rd ऑप्शन जो है वो खुल गया, उसके अंदर जिनके नहीं है बाद में उनको डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे। एक बार ड्राफ्ट रोड में हम सब। वहीं खैरतल के तिजारा से खबर है, जहां पर किसान महापंचायत ने अन्नदाता हुंकार रैली की घोषणा करते हुए सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। महापंचायत ने कहा कि यदि खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम की नीतियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो 30 दिसंबर को जयपुर में राज्य स्तरीय रैली आयोजित की जाएगी। 3 अक्टूबर को हुई वार्ता का पालन अब तक नहीं हुआ है, जबकि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण तेजी से जारी है। 17 नवंबर को जिला और प्रदेश मुख्यालयों पर दिया गया सांकेतिक धरना केवल शुरुआत है और मांगों पर ठोस कदम न उठाए जाने पर 30 दिसंबर की रैली सरकार की नींद उड़ा देगी। एमएसपी पर जो खरीद की गारंटी का कानून, जिसकी मांग किसान महापंचायत पिछले 15 वर्ष से करती आ रही है और खेत को पानी मिले, फसल को दाम मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये किसान महापंचायत के मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसान महापंचायत चाहती है कि जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं हुआ है वो MIS के तहत जो है उनको भावांतर दिया जाना चाहिए। अब प्याज की हालत देखिए आप, कृषि उपज मंडी खैरतल में, यही नहीं जहां जहां भी प्याज की मंडी है, प्याज की माटी पिट रही है। किसान, बहुत से किसानों ने तो अपनी खड़ी फसल को जोत दिया, इसलिए कि उसको मंडी तक लाने में जो खर्चा लग रहा है किसान को तो उसका भाड़ा भी नहीं पड़ रहा। इसलिए किसान जो है प्याज में बर्बाद हो गया। इससे पहले बाजरा की फसल जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपए घोषित हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि इस राजस्थान में 1600, 1700, 2000 बिका। हमारे पड़ोस के स्टेट हरियाणा में जहां भावांतर दिया गया 2775 से नीचे जहां बाजरा बिका, तो जो भाव था, जो अंतर था MSP के और खरीद के बीच में, वो दिया गया किसानों को। तो हम भी चाहते हैं कि भाई जब पड़ोस के राज्य में भावांतर दिया जा रहा है किसानों को, तो राजस्थान में क्यों नहीं? ये एक हांडी के 2 पेट क्यों कर रखे हैं? एक राष्ट्र तो एक नियम होना चाहिए। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के ओचड़ी गांव में वन विभाग और स्थानीय वन्यजीव प्रेमियों ने मिलकर एक अनोखा रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया। गांव के एक फार्म हाउस के कुएं में एक साथ 5 अजगर पाए गए, जिनमें सबसे बड़ा मादा अजगर 15 फीट लंबा था। बाकी 4 अजगर भी व्यस्त थे और लंबाई में 5 से 9 फीट तक लंबे थे। रेस्क्यू टीम ने सावधानी के साथ घंटों की मेहनत के बाद सभी अजगरों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीण भी रेस्क्यू में शामिल हुए। रेस्क्यू के बाद सभी अजगरों को पास के जंगल में छोड़ दिया गया।
खातेगांव देवास में इंदौर बुधनी रेल परियोजना के लिए उपजाऊ भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का लगभग 60 दिन लंबा अनशन आज समाप्त हुआ। किसान रवि मीणा, मुंशी पठान, संतोष शानवाल, योगेश पटेल और दीपक जोनवाल की ने लगातार प्रशासन और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति जताई। प्रशासन ने किसानों की प्रमुख आपत्तियों को मान्यता देते हुए मुआवजा मूल्यांकन में असमानता दूर करने, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने, प्रभावित भूमि का दोबारा सीमांकन और तकनीकी त्रुटियों का सुधार करने पर सहमति दी। साथ ही कलेक्टर गाइडलाइन के 4 गुना मुआवजा, भूमि कब्जे पर 6 महीने से 1 साल तक रोक और अलाइनमेंट परिवर्तन बायोडक्ट की अंतिम रिपोर्ट आने तक अधिग्रहण प्रक्रिया स्थगित करने पर भी सहमति बनी है।